see, can you hear me? Yeah, I can hear you. Guys, Zakir का mic check कर लिया. Mic is fine. Can Tanmay make the announcement? Check. आ रहा है? Check. All right, ladies and gentlemen, we are good to go. Are you guys excited? Are you guys excited? Give it up for the very funny, the one, the only, Zakir Khan! काफी था इतना, तुमने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर दिया वेलकम। तो यार रिसेंटली एक थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है घर में, so I'm sharing it. This is very personal. We all need to talk about this and this is very serious. पापा फेसबुक पे आ गए। लगा बुरा। और मतलब यार मैं बहुत टाला, मैंने बहुत रोका, पूरी कोशिश करी मैंने कि ना हो ये। मुझसे बोलते थे यार मेरा फेसबुक का अकाउंट खोल दे, तो मैंने बोला आपका पासपोर्ट बना हुआ है क्या? कहते वो तो एक्सपायर कर गया। मैंने कहा फिर नहीं खोल सकता। ऊपर से आप क्या पापा फेसबुक पे आ गए, ठीक है, उन्होंने मेरे दोस्तों को ऐड कर लिया है। अब ये हरामजादे सारे करें शादियां, जो रिसेप्शन उनको आ रहा, खाना हमारे घर में नहीं बन रहा। वेडिंग फोटोशूट का क्या चुते आता है। और मेरे हैं ज्यादातर बॉय स्कूल वाले दोस्त, ठीक है, तो लव मैरिज करने का तो स्किल बेचारों के पास जिंदगी में कभी आया ही नहीं, तो करे अरेंज मैरिज। और अरेंज मैरिज में भी फोटोशूट करा रहे हैं। अरे 3 दिन पहले सगाई हुई है, 2 हफ्ते से तो तूने बात करी है। हाँ, मुझे समझ रहा था फोटोग्राफरों की हिम्मत है भाई साहब, अरेंज मैरिज वाले कपल का कैंडिड मोमेंट ले रहे हैं, क्योंकि इस सेटिंग में सिर्फ ऑकवर्ड मोमेंट ही हो सकते हैं, कैंडिड मोमेंट तो हो नहीं सकते। और तो और यार, एक तो शादियों की रस्में बदल दी लोगों ने। मैं अपने दोस्त की शादी में गया, उस वहां पे अलग ही हो रहा है। क्या संगीत में नाच रहे हो ना तुम लोग? हमें क्या नाच, मतलब वो तो आंटियां बोल संगीत में, तो ऐसी घर की औरतें ना, मतलब उसमें क्या है, बनो तेरा हो गया बस, और क्या यही संगीत है? लेकिन नहीं बोले तुम नहीं बता, तुम कहाँ थे इतने दिन? मेरे घर में 2-4 साल के लिए बाहर था, चेंज हो चुका सब कुछ। मेरा सिलेबस बदल दिया क्या? कंप्लीट। अबे दोस्त तक भी ठीक है, दूल्हा दुल्हन को क्यों परफॉर्म करना है भाई? और दूल्हा दुल्हन साथ में मत नचाओ उनको, क्योंकि भद्दा लगेगा। जो 95% लड़कों को नाचना नहीं आता है, और 5% हराम जाते हैं। गाने में डांस करे लगे, तेरे बिन जियो नहीं लगता, मैं तो मर जाना। वहीं पे बगल में दुल्हन खड़ी है, और वो किल कर वो करे लज से। माँ बाप मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि हमारा लड़का नहीं है। और मैं मतलब मेरे दोस्तों में अगर मैं सबसे ज्यादा हाई स्टेटस, सबसे बकचोद लोग जो होते हैं वो बॉय स्कूल वाले होते हैं। आज भी और उनके लाइफ के रिजॉल्व ही नहीं हुए इश्यूज। अगर आप बॉय स्कूल में कोई बॉय स्कूल का पढ़ा हुआ यहाँ पे? ये देखो, ये ना तन्हाई की आवाज है।
ये मेरे बॉय स्कूल वाले दोस्त ऐसे यूएस कनाडा में सेटल्ड है, इनके 3 बजे रात को मैसेज करते हैं जो मुझे दोपहर में आते हैं, एकदम सीरियस इशू ना। 3 बजे रात को अगर तुम्हें कोई दोस्त मैसेज कर रहा मतलब कुछ सोच रहा है वो मैसेज ऐसे, और सीरियस बात है, 3 लाइन में हमारी कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। कहता हाय कैसा है, मैंने लिखा ठीक हूं, अगला सवाल कोई मिली? और हमारे स्कूल में प्रॉब्लम था कि 5th तक कैंपस अलग तो मोरालिटी अलग, 5th में तो हम भैया हो गए, इज्जत थी हमारी। टीचर्स हमसे ऐसी बात करते थे कि मिस्टर खान यू आर 10 years old, यू शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल सही। मम्मी मेरा बैग निकाल देना, ऑफिस जाना है। हाँ यूर ऑलमोस्ट एन एडल्ट कह दिया एक बार तुमने। और हमारे भाई साहब एकदम रूल्स अलग थे। 4th के लड़के ने किसी को कुत्ता कह दिया, तो मैंने उसे डांटा, मैं कहा ए गाली मत दे। फिर हम सब आए साहब 6th के बाद अलग कैंपस में, ये अलग ही माहौल था भाई। मतलब तुम ऐसे समझ लो कि किसी एनआरआई कजिन को इमेजिन करो अपने, वो नहीं होते जो बिस्लरी का पानी पीते हैं, oh my god India's so hot। उसे इमेजिन करो, उसे उठा के तुम अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर में डाल दो, उसकी जो फटेगी भाई साहब, वो हाल हो रहा, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या जगह है यहाँ पे भाई साहब। यहाँ घूम रहे 12वीं तक के आदमी, इनकी कच्ची कच्ची मूछे डैनी हो रहे सारे, और इनके टेस्टोस्टेरोन की ताकत का पार नहीं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा करना क्या, दीवारों में सिर मार रहे हैं लोग। और गालियां ऐसी आ रही जैसे पगजी में पोचंकी में उतर गया हो कोई। लेफ्ट राइट सेंटर भाई साहब। 12th का एक लड़का है, वो वहां खड़ा हुआ है ग्राउंड का वो कोने पे, उसका दूसरा दोस्त बतरा खड़ा हुआ है, बीच में वाइस प्रिंसिपल है, 2 स्पोर्ट्स वाले टीचर है, वहां से आवाज लगा रहा है, ओ बतरे बहन के लोड़े। बतरा भी कह रहा हाँ लोड़ो आ रहा हूं। हमारे लिए तो ऐसे हो गया भाई, इस पे तो सजा मिलेगी बहुत। अरे मुकर गए सब, वाइस प्रिंसिपल टीचर से सब कह रहे कहाँ, हमें नहीं आई आवाज, नहीं तो हमारे स्कूल आज ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप। और हर क्लास में एक लड़का होता है ना, हर क्लास में एक लड़का होता है जिसका क्राइम होता है एकदम ऐसे लुच्चा, पर उसे सजा ऐसी मिलती है कि ओ ये घूम रहा आतंकवादी इधर, तो तेरी वजह से मछली, गंदी मछली। मतलब तो पूरी क्लास को उससे तो लगता है कि यार इतना तो किया भी नहीं था इसने जितना ये कुट रहा है, वो मैं ही। मतलब मेरी जान पहचान, मैं 6th 7th में मेरी जान पहचान ऐसे 11th 12th के लड़कों से हो गई थी, क्योंकि उनके बोर्ड होते थे ना, तो वो लोग बहुत बाहर, उनको बाहर घूमने मिलता था क्लास में, तो और मैं बाहर ही कर रहता था। मैं और देवशीष भैया क्या हाल है? कहता तू यही रहता है कि पूरे। और बॉय स्कूल में तो ऐसा नहीं कि लोग तुम्हें शिकायत भी करते हो, शिकायत ही नहीं करता भाई साहब, कोई किसी को कुछ नहीं बताता। एक बार तो हमने पंखा मोड़ दिया, क्यों मोड़ दिया हमें नहीं पता, हमें कसम से नहीं पता हमने क्यों किया था। मैं खुद जानना चाहता हूँ, पर्सनली मैं जानना चाहता हूँ, मैं टाइम मशीन में जानना चाहता हूँ ये क्या कर रहे, क्या कर क्यों कर रहे हो भैया। अरे कुछ भी होता तो स्कूल में गोल बिल्डिंग थी, ठीक है, अंदर क्लासेस, ऊपर से आवाज 9th से धूम धूम चल, फिर से पूरे 2 फ्लोर से आवाज आने लगी, धूम धूम चल, धूम। मात्र 7 सेकंड में तो पूरे स्कूल को पता था अगली लाइन क्या है। सारे एक साथ बोले, टीचर बेचारे बोर्ड पे लिख रहे वी विल, क्या हो रहा पता नहीं क्या था, मास मेंटालिटी, ऐसी कोऑर्डिनेटेड मास मेंटालिटी मैंने ना, कोई इशारे बाजी नहीं, कुछ पंखे मोड़ दिए साहब। तो जवाब सुनो, अगले दिन आके वाइस प्रिंसिपल ने पूछा कि भैया क्या है ये, क्यों किया तुम लोगों ने ऐसे?
तो जवाब सुनो, कह रहा कि सर जब गए थे तो सीधे थे, हम आए हैं ना तो मुड़े हुए मिले। हवा से हो गए होंगे शायद। और ये क्लास मॉनिटर है ये, तो बैक बेंचर्स और बकचोदों की तो बात ही छोड़ दो आप। कुछ भी होता था भाई साहब। एक बार क्या हुआ, 7th की बात है, मैंने अपनी कॉपी सब मैथ्स की कॉपी एक दिन कंप्लीट हो गई, मैथ्स का कोर्स सबसे पहले खत्म हुआ, कॉपी चेक करा ली मैंने, ओहो बहुत ही रेयर मोमेंट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, मैंने कॉपी अभी चेक करा ली, कंप्लीट है, सब कुछ सेट है मामला। तो मेरा दोस्त है अनुज चौरे, उससे बात कर रहा हूँ। अनुज कह रहा, बोले यार कल तो मैं शादी, वो टॉपर था, कि कल तो यार मैं शादी में जा रहा हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा यार, बैग जमाने तक का टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये क्या होता है, क्या तेरे को नहीं पता? मैं क्या होता क्या है? बोले यार जो कॉपी नहीं चाहिए हो, जिसका सब्जेक्ट नहीं हो, वो निकाल सकते हैं, जो कंप्लीट नहीं हो। मैं कहा क्या बात है, सही बताओ? फिर हाँ ऐसे कर सकते हैं। तब तक तो अपन मजदूर की तरह सारा बोझ उठा देते हैं। 2-3 साल और अनुज से मेरी बात नहीं होती, मुझे स्पाइनल इंजरी हो चुकी। उस दिन अपने अंदर आई डीवा कि मैं सब कुछ साफ कर लूंगी। अपन ने बैग खोला भाई साहब, जैसे हाथ डाला 4 चमगादड़ निकले। और कुछ भी निकल रहा, 3rd की कॉपी निकल रही है, 1st की कर्सू राइटिंग वाली बुक निकल रही है, फिर मैथ्स वाली हाथ लगी। मैंने क्या कंप्लीट और चेक, फेंको इसे, साल खत्म हो गया। मैं कहा अगले दिन बिल्कुल राजा बाबू पहुंच गया स्कूल में, और पैर का जमीन पे नहीं पड़ रहा, इतना हल्का लगा। सब मैथ्स वाली है तनाती भी गुस्से में, सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकाली, और जिसकी भी कॉपी इनकम्प्लीट होगी उसकी डायरी में लिखा जाएगा रिमार्क। जिसकी भी कॉपी इनकम्प्लीट होगी तो अपनी तो चाहिए। वो आई भाई साहब क्या कॉपी निकालो चेक कराओ, किसी की कंप्लीट, इतने में किसी की इनकम्प्लीट निकल रही, किसी कंप्लीट निकल रही। अपने पास ही कहते और खान कॉपी। मैं कहा वो तो नहीं है। मैं कहा चेक तो बताया था, चेक है कंप्लीट चेक, तेरी कॉपी। मैं कहा वो तो घर पे। कहती अच्छा डायरी। मैं कहा हाँ क्या क्या कह रहे हो? नहीं। मैं उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा फैसला कि इसकी डायरी में लिखूंगा रिमार्क, ताकि सारी जनता के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कभी भी मैथ्स की कॉपी घर छोड़कर नहीं आते हैं। अपने हो चुके थे 2 रिमार्क, अब तीसरा अगर आ गया तो पापा को बुला लेंगे। और मैं पापा से डरता नहीं हूं, मैं मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वो उनको पापा को बुला लेंगे। मेरी दिक्कत यह है कि फिर उसके बाद उसी आदमी के साथ उसके घर जाना पड़ेगा। जो कि आई थिंक बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और मेरे पापा ना ऐसे म्यूजिक टीचर है, सीधे आदमी, गऊ, बिल्कुल अल्लाह की गाय है, पर मेरे लिए ब्रूस ली। मैं बोल रहा हूँ मैम को, मैम प्लीज रिमार्क मत लिखिए मैम प्लीज। पर ये बॉयज स्कूल भाषा जज करने लग गए लोग, करे ओ मर्द नहीं है, अरे भाई अरे। कई बार तो ना एज ए मैन आपको बहुत बार ऐसा स्टैंड लेने का मन करता भी नहीं है, जनता हरामजादी उकसाइता रही। तो मैंने उस मोमेंट डिसाइड किया कि दे देते डायरी। पर तब तक मैथ्स वाली के मन में ये वाली बात आ चुकी थी कि ये हरामजादा ऐसे देगा नहीं, इससे तो लगता है छीननी ही पड़ेगी। उन्होंने पकड़ के फुल ताकत से खींची, अपन ने तो ताकत से पकड़ी नहीं थी। तीन गुलाटी।
ना टीचर ने यार देखो मारते भी अच्छे लगते हैं, ऐसे जमीन पे चारों खाने चिप पसरे हुए बिल्कुल। क्लास तो हो गई, मेरी वजह मैं ही जाके उठाने का। मैंने कहा मैम मैम मैम, मैम मैंने आपको बोला था रिमार्क मत लिखिए। और एक मिनट यार, इसमें मेरी ये गलती यार, मैंने थोड़ी, मैं ऐसे कोई जानबूझ करके थोड़ी किया, गलती से हो गया तो। हाँ, इतने में स्पोर्ट्स वाले हरामजादे ने देख लिया। और स्पोर्ट्स वालों को ना, तो मुझे समझ में नहीं आता, स्कूल में जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं ना, वो उस स्पोर्ट में चैंपियन होते हैं जो स्पोर्ट्स स्कूल में होते नहीं। स्कूल में सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट है और सर हमारे हैं टेनिस चैंपियन, तो आप चेक भी नहीं कर सकते कि आदमी ढंग का है। और स्पोर्ट्स वालों को क्या लगता है कि इस स्कूल की सारी जो खूबसूरत औरतें उनके मेरे बाप की जागीर है, तो उस एटीट्यूड से घूमते हैं कि यहाँ पे सबसे कूल बंदा कौन, मैं। ये शहर किसने बसाया है, मैंने। ये लोग सांस किसकी वजह से ले रहे हैं, मेरी वजह। आगे भाई साहब वो टहलता टहलता उसकी नजर पड़ गई, मैम गिरी, मैं उठा रहा था, और इंग्लिश इन सबकी खराब। मैडम व्हाट हैपेंस, मैडम व्हाट हैपेंस। नहीं नहीं, नो मैम टेल मी व्हाट हैपेंस। मैम भी बेचारी क्या बोलेगी उसमें, मैंने क्या किया इसमें, कह नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, पर मौका वारदात पे सिर्फ मैं खड़ा था, तो समझ गया यही है। दूसरा कोई लड़का होता चाटा मार के उसको भगा देता कि बैठ जा चल अपनी सीट पे, लेकिन मैं था, उनने मेरे को ऐसी एग्जाम्पलरी सजा दी, क्योंकि ऑफकोर्स एग्जाम्पल सेट करना। उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं 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 नहीं, चाटा नहीं पड़ेगा इसको, इसको बीच स्कूल में, असेंबली हॉल में, बीच सेंटर में, एकदम मतलब मेरे पे पॉइंट रख के तुम सर्कल बना सकते थे। वहां पे उसने मुझे हाथ ऊपर करके खड़ा करा दिया। ऐसी सजा पूरे स्कूल में आज तक किसी को नहीं मिलती। कोई और होता भाई साहब वो नस काटता घर जाते, लेकिन ये तब होता जब ये कोविड स्कूल होता, पर ये था बॉयज। जैसे ट्राइब्स में हो जाता है ना, ट्राइबल्स में कि अगर आप ज्यादा ताकतवर हो तो सब लोग हु लहू। ऐसी सजा किसी को मिली नहीं आज तक। तो भाई साहब पता नहीं मुझे ऑफरिंग्स आ रही, ऐसे मैं खड़ा हूं हाथ ऊपर करके, ऐसे कुछ एक ऑब्जेक्ट आ रहा उड़ता हुआ ऐसे, यहां गिरा थंग से 5 स्टार, इधर से क्लियर आ रही, सो चॉकलेटों का ढेर लग गया 5 मिनट। रिसेस में मैं ऐसे शर्मिंदा सा बाहर निकला, ऐसे रास्ता दे रहे लोग मुझे, बाहुबली बाहु। और मेरे को समझ नहीं क्या हो रहा है, इज्जत किस लिए मिल रही है। क्राइम अपना जेब कतरे वाला, इज्जत अपने को भगत सिंह वाली मिल रही है। और मुझसे पूछ रहे 11th-12th के लड़के ऐसी बात करेंगे, सर आपने किया क्या, सर 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 कह रहे सर आपने किया क्या, क्राइम ऐसा पेटी। मैं कहा नहीं कुछ नहीं, मैं नहीं बता, मैं कहा नहीं मैं बता नहीं सकता। तो पागल ही होगा, तो बता तक नहीं पा। बॉयज स्कूल और बॉयज स्कूल में जब आप पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले आप एक चीज सीखते हो जिसका नाम है मर्दानगी, जो आप ऐसे 10-12 साल में सीखोगे वो आप 4 साल में सीख जाते हो। मर्दानगी का क्या है, मर्दानगी का सबसे बेसिक है कि मर्द बहादुर होते हैं। और ऐसे बस एक दिन अनाउंस हो जाता है कि भाई साहब आप मर्द हैं क्या, जी कल से आप बहादुर हैं। मैं इसमें क्या रहेगा, क्या आपकी गांड नहीं फटेगी, तो सही है, अच्छे, इट्स अ ग्रेट थिंग। अगले दिन मैं घर से निकला, 4 कुत्ते मेरी फट गई। वापस आया, मैंने पूछा, मैंने कहा सर वो तो फट तो अभी भी रही है। कि बेटा इसी को मर्दानगी कहते हैं, फटेगी किसी को बताना। क्रिकेट खेल रहा हूँ, टट्टों में बॉल लग रहा, लड़के ऐसे हुए हम पसीने आ रहे, पसीने। पर यूं नहीं कि कहते कि दुख रहा भाई, दर्द हो रहा, कोई आ जाओ यार कोई। भाई साहब मेडिकल वाला आ रहा है कि भाई लगी तो नहीं तुझे, क्या कहां बैट से नहीं लगी क्या बॉल, मुझे लगा कनेक्ट हुई थी।
मतलब ऐसे नहीं, मजे में तो झूठी मर्दानगी का प्रेशर भी बहुत फालतू। अपनी जिंदगी में आया सब घुमाओ एक दिन, जब अपन ने पास करी 10th, पापा ने बोला तेरी राइटिंग बहुत खराब है, तू तो डॉक्टर बन। क्या उन्होंने पढ़ी मेरी राइटिंग? क्या तेरा प्रिस्क्रिप्शन तो बेटा कोई नहीं पढ़ पाएगा, कोई पैरासीटामोल ना खरीद पाई थी। तू सही डॉक्टर बनेगा, स्किल तेरे पास है, डिग्री तुझे चाहिए बस। तब वो कुछ हो गया, बोले कोचिंग जानी है, मतलब पीएमटी की तैयारी करनी है, सब तो बोले तो स्कूल चेंज करना पड़ेगा, कम टाइम वाला स्कूल चाहिए। तो हम सब एक कोर्ट स्कूल में एडमिशन हो गया हमारा सब। अच्छा ये स्कूल नॉर्मल है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर क्या है कि हर इंसान की हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। वो कौन है इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो इस बात का होता है कि वो कहां से आया है। ठीक है, तो साहब अपन आए तो बॉयज स्कूल से। अपन स्कूल के अंदर एंटर करें, एक अलग ही तरह की भीनी भीनी सी मीठी मीठी खुशबू। देखो वो घुंडीदार मूंछों में से बहते हुए पसीने की खुशबू अपने को पता है। ये कुछ नहीं, ऐसे फूलों का सा गुजर रहा। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि अरे बाबू लड़कियों में तो खुशबू होती। और जब आप बॉयज स्कूल जाते हो तो आपको एग्जैक्टली पता होता कि ओ ये कुछ है भाई। सुबह सुबह पहुंचे, 7:30 बजे का स्कूल, 7:15 बजे मैंने, अब नया है ना तो नर्वस बॉय, अपने से बैग रखा चुपचाप, देख रहा हूँ कुछ 10-12 लोग हैं क्लास में, पीछे 2 लड़के आर्गुमेंट कर रहे हैं, नया था अपने लिए भी। और उन्होंने क्या करा, उसमें एक ने के कंधे पे हाथ रखा कि भाई यार कोई बात नहीं यार, उसने गुस्से में झटक दिया उसका हाथ, तो झटका तो लग गई, डेस्क पे हाथ लग गया ना, तो उसने रिफ्लेक्स में बोला कि अरे चूतिया है क्या। जैसे उसने ये बोला तो जो क्लास के बाकी लोग थे उन्होंने बोला तो जिसने बोला उसने बोला शिट, ये देख के मेरे मुंह से निकल गया मैं बेंच के नीचे छुप गया, मेरा तो फुल रेखा होगा कि ये क्या जगह है दोस्त, ये कौन सा दया। क्लास से भाई सब 2 मिनट बाद मैंने देखा यार लड़कों के हाथ में कपड़ा फोल्ड करा हुआ रखा हुआ। मैंने कहा भाई साहब ये क्या? कहने लगे रुमाल है ना। तो मैंने कहा तो इसको क्यों फोल्ड क्यों करके क्यों रख रखा? कहता बोले ऐसे कुछ पोछ में ऐसे। मैंने कहा अच्छा। क्या तुम्हारे घर वाले रुमाल नहीं देते तुमको? मैं कहा हाँ देते हैं। मैंने कहा पर हम उनसे पूछते हैं। बोले तो पोछते कैसे हो? क्या तो रुमाल का क्या करते हो? मैं कहा रुमाल का तो एक कोने पे गठान बांधी, उसको गीला किया, कोएड स्कूल में है लड़कियां, बायो में परियां, और परियों की एक शहजादी थी, उसका नाम था नताशा। और साहब नताशा इतनी खूबसूरत, जब आप कोई खूबसूरत लड़की देखते हो ना तो आपको लगता है कि यार ये मेरी गर्लफ्रेंड बननी चाहिए, ये मेरी बीवी बननी चाहिए। पर नताशा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मेरे अंदर ये वाला इमोशन आया नहीं। मेरा पहले इमोशन गिव अप का था। मैं हो गया, मैं कुछ नहीं रखा इन बातों में, चलो अरे कुछ नहीं होना भाई साहब, टाइम खराब होता है ऐसी चीजों से, चलो। और नताशा पे दुनिया लाइन मारती थी, दुनिया मतलब जनता बावली हो रखी भाई साहब। ओहो, इसलिए ना, और खूबसूरत लड़कियों को ना एक पॉइंट के बाद समझ में आ जाता कि दुनिया बहुत हराम जाती है, तो वो ज्यादा लड़कों से बात करती थी सिवाय एक न्यूकमर के। और यार इतनी अरे बहुत पिघला हूं भाई, तब जाके सकता हूं।
नताशा सिर्फ मेरे से बात करती थी, फिर वो और मैं केमिस्ट्री कोचिंग जाने लग गए वैसे। पूरे टाइम साथ रहते थे, दिन भर हम लोग साथ रहते थे। और किसी किसी की पर्सनैलिटी इतनी ओवर पावरिंग होती है ना कि तुम जब उनके आसपास रहते हो ना, तो इसे पता नहीं तुम लोगों के साथ हुआ कि नहीं हुआ, मेरे साथ ही हुआ है शायद, या तुम लोगों के साथ भी हुआ होगा कि ना पूरे टाइम दिमाग में से ना ऐसे झंझन झंझन हो, है ना, है ना, है ना, है ना? याद आ रहा है, याद आ रहा है। और यार वो जो बताती थी ना सब समझ में आता था भाई साहब। कहती अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलान ढिमका। उसको एक नंद किशोर करके लड़का था जो उसको पसंद नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। नंद किशोर इनकी क्लास में था, मतलब मैं जब आया तब तो कॉमर्स में चला गया था, पर इनका क्लासमेट था। और वो ऐसे लंबा लड़का था बहुत ज्यादा। वो लड़के नहीं होते जिनकी 9th-10th की गर्मियों में एकदम साइड बढ़ जाती है। याद आ रहा है, याद आ रहा है। हाँ, फिर उन्हें 4-5 साल तक चलना नहीं आता है, उन्हें समझ में नहीं आता पैरों करने क्या है, कहीं भी पैर मार रहे होते हैं ऐसे। और भाई जाके उसका क्या कहता था कि मजे आ रहे हैं। मैं तो अपने काम से काम रख चला। कहती बोले यार ये नंद किशोर के साथ क्या प्रॉब्लम है यार, ऐसे मुंह में घुस घुस के बात करता है, ब्रश तो कर ले कम से कम। मैं नहीं, बात तो सही कह रही है। ऐसा। और ना जिंदगी में तुम्हारा कितना भी बड़ा सख्त लौंडों का ग्रुप हो, 10 लड़के घूमते हो, 5 लड़के घूमते हो, मैं कह रहा हूं अपने ग्रुप में कहीं से भी नॉन लाइन मारने वाली, जिस पे तुम लाइन ना मारो, बंदी लेके आओ। बहुत जरूरी है भाई साहब। कुछ भी करो, उसके हाथ जोड़ो, उसके पैर पकड़ो, उससे राखी बंधवा लो, उससे ग्रुप में लेके आओगे। क्योंकि वो जब आएगी ना, तो जितना ज्यादा तुम्हारी पर्सनैलिटी इवॉल्व होगी ना, वो आदमी साथ रह के हो ही नहीं सकता। आदमी ऐसी लीचड़ कौम है। हमें कोई बदलाव चाहिए ही नहीं। मैं इंदौर गया अभी, यूएस से वापस आया। मैंने अपने लड़के दोस्तों को फोन करके बोला, मैंने कहा और हरामजादों कहाँ मिलना है? और बढ़िया सब अच्छा काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, बढ़िया। मुझे लगा कोई होटल में मिलेंगे। बोले कहता वहीं मिलना, चाय की दुकान पे। 15 साल में इनके अड्डे नहीं बदले। फिर मैंने अपनी एक लड़की दोस्त को फोन किया, उसका फोन आया कि इंदौर आएगा, मिल ले, चल मिलते हैं। मैं कहा बता कब मिल सकती? बोले यार डिनर पे मिल सकते हैं, लंच पे मिल सकते हैं। मैं कहा मैं को तो बोले तेरा क्या खाने का? मैंने कहा मेरा तो इंडियन खाने का मन है। तो कहती अरे मैं तो यार लंच में इंडियन खाया, तो मैं तो नहीं खा सकता। फर्क देख रहे हो, फर्क देख रहे हो? हरामजादो, फर्क सुन रहा हो? वो क्विजीन रिपीट नहीं कर रही है। इनसे 15 साल में दूसरी मिलने की जगह नहीं ढूंढी गई। कोचिंग में हम जा रहे हैं, सब बड़ा मजा आ रहा है, जिंदगी एकदम हंकी डोरी हो गई। तो क्लास में ऐसी सुखबुगाहट सी चल रही भाई साहब कि कोई पिटने वाला है। मैं को बहुत जानता, हमें भी तो पता चले कौन पिटने वाला, देखे जरा। कोई हुआ ही नहीं, किसी को मिले नहीं, कोई पता ही नहीं चला, कोई लड़ाई हुई भी नहीं। और फिर अपन नताशा रहते थे। मैंने कहा यार क्या पता अपन ने मिस कर दिया। फिर नंद किशोर आया क्लास में, कहता और भाई जाकिर। बोला वो कॉमर्स का बंदा यहाँ क्या कर रहा है? मैं कहा और भाई नंद किशोर क्या चल रहा है? कहता कल मजे आए? मैं कहा इन जनरल तो आए। व्हाट इज योर स्पेसिफिक क्वेश्चन? बोला कल करण भाई से मिला नहीं क्या तू? मैं कहा नहीं। तो कौन है करण भाई? तो करण भाई को नहीं पहचानता। मैं कहा करण भाई कहाँ का? अमिताभ बच्चन है, बता दे भाई कौन है। कहता बेटा करण भाई ढूंढ रहा तुझे मारने के लिए। मैं कहा मुझे? मैं क्या किया है? मैं तो बेटा वो तो वही बताएगा मिलके। मैं कहा अच्छा। मैंने कौन है करण भाई? ऐसे एकदम बिल्कुल खत्म फीलिंग, बिकॉज फूक मार दो दोबारा ना पड़ जाए। इसको ऐसे देख के जज मत कर, इसकी गैंग है 22 लोगों की। मेरे तो हंसी छूट गई। मैं इसकी गैंग? कौन है वो 22 चूती जो इसके पीछे घूम? तो कहता बेटा इसकी गैंग नहीं है, वो इसके पापा की गैंग है। मैंने कहा ओह ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ हैंड जा रहा है।
मैंने कहा अच्छा पापा कौन है इसके? बोले पापा को नहीं पहचानता। मैंने कहा यार तू बता दे यार, पापा में मत खेल के, उसको नहीं पहचानता, उसको नहीं कहता। कहते बोले इसके पापा मर्डरर है, 3 मर्डर कर चुके हैं अभी जेल में। अच्छा तेरे पापा क्या करते हैं? मैं कहा कुछ नहीं रखा इन बातों में, चला जाऊंगा। ठीक है साहब, अगले दिन कोचिंग गए हम, और गलती से केमिस्ट्री वाले सर का लड़का पढ़ा रहा आज। इतने में नंदकिशोर क्लास के अंदर आ गया। नंदकिशोर केमिस्ट्री कोचिंग में कर क्या रहा है? कहते सर जाकिर को भेज दो। बुड्ढा सर होता ना तो कहता भाई ऐसे हट, जो बात करनी क्लास की बात करनी नहीं। से जवान सर ने तो हक दी। उन्होंने मेरे पे डाल दिया जाकिर। हाँ सर, तुमको जाना है बाहर? अब क्या होती है, एक चीज होती है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। वो बगल में बैठ के मुझे बोल रही भाई बाहर नहीं जाना, बाहर लड़ाई हो जाएगी, बाहर नहीं जाना भाई, बाहर जूते पड़ सकते हैं, अवॉइड अवॉइड। मैं कहा सही कह रहा है। अगर मैं सर्वाइवल की सुनता तो मैं पक्का बचता, जो भी सिचुएशन आती है। लेकिन आदमी के साथ एक चुतियापा है जिसकी वजह से दुनिया की 99.99% प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसका नाम है मेल ईगो। ये हरामजादा बगल में बैठ के मुझे कह रहा, कहता कैसी बातें कर रहा भाई साहब, ये इसकी बातों में मत आओ आप। कहा बाहर तो जाना ही पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहने लगा मर्द बहादुर होते हैं। मैं कहा हाँ, ये तो सीखा है मैंने, ये तो पता है। कहता मर्द फेस करते हैं क्या? निकलिए बाहर। बोले और वैसे भी 60 लोगों के सामने चैलेंज आया। मैंने चैलेंज कब आया? क्या ऐसे ही होता है चैलेंज? मैं निकला बाहर भाई साहब, बाहर मुझे लगा यहीं खड़ा होगा, दरवाजे पे खड़ा होगा, मैं रुक गया वहीं पे। नंदकिशोर को तो आ जाना। मैंने कहा क्या बात है, यही बता। यही बता क्या बात है। कहता नहीं वो बोल रहा, बोले वो 3 गली छोड़ के जो बंद गली है ना, मैंने पूरा मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि ठीक है साहब करण को मारेंगे कौन ही, अगर मान लो हमला हो गया। देखा हम सब अपनी अपनी कहानी के हीरो है ना, और हम सब जीतना चाहते हैं। मैं फुल प्रिपेयर था। ठीक है, मैं जैसी गली की तरफ आगे बढ़ा, 50 मीटर बचे थे। जैसे मैंने वो लाइन क्रॉस करी ना, वैसा गली दिखना शुरू हो गई और मेरा दिल धक से पेट में, फेफड़े फट के बाहर। क्यों गली में खड़े हैं 25 लड़के। सर्वाइवल ने चीख मारी, उसने बोला सुनो बे भागो अभी के अभी। मैं पलट के दौड़ लगने लगा, इतने पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला नंदकिशोर हाथ छोड़। नंदकिशोर ने बोला भाई मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा। मैंने पलट के देखा तो मेल ईगो था। बोला कहां? मैं कहा जान बचान। कहता कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहता इतने लोगों ने देख लिया, अब आपको आई कांटेक्ट होगी, ह्यूमन कांटेक्ट होगी, आप नहीं भाग सकते आप। और मर्द फेस करते हैं, मर्द भागते नहीं है। मैंने कहा मर्दों को बिल्कुल भागना चाहिए, हेल्थ बनी रहती है उससे। नहीं भाग रहे हैं तभी तो हार्ट अटैक हो रहे हैं आदमी को ज्यादा। मैं गया गली के अंदर, साहब ये 25-30 लड़के खड़े हुए यहाँ पे, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में हॉकी, किसी के हाथ में बेसबॉल बैट है, किसी के हाथ में स्टंप्स है, किसी के हाथ में बैट। और करण बीच में बैठा हुआ बाइक पे, ठीक है, पी रहा सिगरेट। और वो भी मतलब एक होती सिगरेट ऐसे पीते हो, इसका मतलब है कि बातचीत होगी। लेकिन करण सिगरेट पी रहा था मैडी स्टाइल में। किसी ने पीछे से आके बोला कि जाकिर आ गया। आधी सिगरेट उसने बुझा दी स्पीडोमीटर में। भाई साहब अमीरों के चोचले हैं।
हम तो वैसे किसी गिरवी भी पी लेंगे। अरे क्या कर रहा है भाई? आधी सिगरेट बुझा दी। स्वेजर करण साहब कूदे बाइक से क्योंकि उनके पैर पहुंचते नहीं। बाइक से कूदा, ठीक है, 2 कदम चलो, रुक गया। जेब में से निकाली दिलबाग। किन लोगों को दिलबाग नहीं पता है? ठीक है, तो कोई बात नहीं। तुमको विमल पता है ना? उसी का छोटा भाई है। बेसिकली एक टाइप का गुटखा है, ठीक है। वो भी 5 रुपए वाला पैकेट उसका, मतलब 5 रुपए वाला पैकेट, मतलब इतना गुटखा आता है उसके अंदर कि तुम सबको 4-4 दाने बांटोगे तो भी आधा बचेगा वो। और ये मतलब वो होता है, कोई लोग होते हैं जो गुटखा शौक से खाते हैं कि यार ऐसे 2 दाने खा लिए, खाना खाने के बाद खा लिए, ऐसे तो मन शराब पी तो थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए खा लिया। ये गुटखा खाता था कि मेरे मुंह को कैंसर क्यों नहीं हो रहा। सब निकाली उसने दिलबाग और फाड़ी, खाई। और खा के गुटखा जो लोग खाते हैं उनको पता होगा, उसका एक स्टाइल होता है। ऐसा नहीं फेक ही नहीं पाउच, ऐसे नहीं, ऐसे जरा यूं उड़ाई है। अब अपने साथ एक प्रॉब्लम है, अपन इतने गरीब मोहल्ले के पले बड़े हैं ना कि कई बार अपने साथ क्रिकेट खेलते टाइम अपने पास एक टॉस करने को 1 रुपए का सिक्का भी नहीं होता था। तो अपन ने बहुत जिंदगी जो है गुटखे की पाउचों से टॉस किया, क्योंकि उसमें एक तरफ इंग्लिश में लिखा रहता है, एक तरफ हिंदी में लिखा। देख रहे हो, सिर्फ गरीब लोग ताली बजा रहे हैं। अब बजानी भी चाहिए, भैंचो सबको पता चलने दो हम कहां पहुंच गए हैं। 25 लड़कों में घिरा हुआ हूं मैं, पीछे 5 लड़कों ने रोड ब्लॉक कर रखी, मेरी जान का खतरा है यहाँ पे। ये लोग, मैंने जिंदगी में आज तक अभी हाथापाई करी नहीं, मैं पिटा नहीं हूं आज तक। कुछ भी हो सकता है इस गली में। मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए? अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में चल रहा है इंग्लिश, 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 हिंदी। मैं कहा आज का तो दिन ही खराब है। जब आया मस्त बढ़िया, इसमें आया मेरे पास इतनी तेज कर रहा, भाई बात मैं कहा जी कर रहा को मैं तेरी भाभी से मेरी बुराई क्यों कर रहा है? मैं मेरी भाभी से तेरी बुराई कर रहा हूं? एक तो मेरा कोई खुद का बड़ा भाई है नहीं, मेरी कजिन भाभियां हैं, वो रहती हैं अहमदाबाद में। मैंने उनसे 3 साल से तो मेरी बात ही नहीं हुई है। मैंने कहा भाई मेरी भाभियां अहमदाबाद में रहती हैं, मैंने उनसे कभी आपके बारे में बात नहीं करी, और मैं तो अभी स्कूल में आया हूँ 4 महीने पहले, तो मैं आपके बारे में कुछ क्यों बात करूंगा? तो कहता समझा? मैं क्या पीछे वाले नहीं समझे? मेरे को क्या हो रहा है? समझा क्या समझा? मैंने कहा मैं समझ, तू मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी बुराई क्यों करता है? मैं कहा भाई मैं आपकी गर्लफ्रेंड को पहचानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी लड़की से बात नहीं करता, मैं क्यों तेरी गर्लफ्रेंड से तेरी बुराई करूंगा? कह रहा पहचानता है तू? मैं कौन है? कह रहा नताशा।
मेरा दिमाग खराब होता ना, दिमाग में से टन 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 टन। जैसे सीआईडी के एपिसोड के एंड में जब वो थप्पड़ मारने के बाद सब बताता हूँ साहब, सारे क्लूज जुड़ने लग जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार, और क्लूज जुड़ने, क्योंकि नताशा ने मुझे 4 महीने से नहीं बोला कि उसका बॉयफ्रेंड, यार मैंने कहा ऐसे तो बड़ी हाइजीन कॉन्शियस बनती, और ये ढूंढना उनने। अब कॉन्वर्सेशन चेंज हो गई, क्योंकि बात अब करण की नहीं है, बात अब बिट्रेयल इन फ्रेंडशिप की, कि मैं दिन भर साथ रहता हूँ तुम्हारे, कम से कम बता दो देती कि मेरा बंदा है ये वो फलाना ढिमका, कुछ तो बताती, मिली थी नहीं मिली थी, एक आध रेफरेंस ही देती कम से कम। मैं कहा नताशा ने, अब मैं कहा वो सब छोड़ो, नताशा ने तुम्हें क्या बोला वो बताओ, स्पेसिफिक। वो नहीं बता सकता। मैं कहा वो बताओ ना, अब नताशा ने आपको क्या बोला? यार वो मुझे कुछ क्यों बताएगी। मैं कहा क्यों? कह रहा बात थोड़ी होती है मेरी उससे। पागल है क्या? फिर मेरे को समझ में आ गया जगत भाभी वाला हिसाब है। जिसमें बेचारी भाभी को खुद पता नहीं होता कि उसके कितने देवर घूम रहे हैं। लौंडे ऐसे खुश हो रहे थे, मेरी वाली निकली ना अभी गली। तो मैंने थोड़ा कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल किया। मैं कहा करण भाई मैं कहा मेरी और नताशा की गुंडे बदमाशों के बारे में कभी कोई बात ही नहीं होती। तो मैंने कहा भाई कसम से मैंने ऐसा कुछ भी आपके बारे में नहीं बोला है। तो पीछे से कोई अंडे छर्रे नहीं होते, वो टट्टे टाइप के। कहता माँ की कसम खा। मैं कहा माँ की कसम तो नहीं खा सकते, मेलिगो ने साफ मना कर दिया। तो सरवाइवल ने बोला भाई माँ की कसम प्लीज अभी खाओ। तो मैंने कहा नहीं खा सकते, ठीक है। फिर उसने अपनी आस्तीन ऊपर करी, तो मैंने कहा माँ की कसम। दूसरा, मैंने जेन्युइनली भी कोई बात ऐसी बोली नहीं थी ऐसी, ठीक है। अब तो माँ की कसम खा ली, अब तो सच की पराकाष्ठा पार हो गई, सबसे आगे निकल गया अपन, सच बोल दिया सारा का सारा। तो बोले कि देख यार तुमने खा ली माँ की कसम, सुन रहा बोले? मैं नहीं, तूने खा ली है माँ की कसम, तो कायदे से तो तुझे मार नहीं सकते। मैं कहा चलो टेंशन रिलीज। ये मैं सोच ही रहा था, तभी उसने फाट से एक चाटा मारा। कटा पर मन कर गया। और जब कोई तुमको इतनी ताकत से बिना तुम्हारी मर्जी के छूता है तो बहुत खराब लगता है। अरे हाथ पैर में जान नहीं बची यार, बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही, बिल्कुल चल नहीं रहे हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मेरे को सब एक साथ फील हो रहा है, पर मैं दिखा तो कुछ भी नहीं रहा। ऑफ कोर्स वो इतनी छोटी सी बात है, वो इतना कुछ कहती है हमारे बारे में कि हम सबको जैसे दिखाना चाहते हैं सही तो चल रहा है क्या, और क्या कुछ भी तो नहीं। कहा 90% लड़के जब थप्पड़ पड़ता है तब कभी गाल नहीं चलाते, हम बाल ठीक करते हैं। और कोई तुम्हें बोला ना कि ऐसे कैसे मार खा ली तूने, तो जवाब देना चाहिए था, क्या चूते तू खड़ा था क्या वहां पे। तो मैंने बस पूरा मिला के बस एक लाइन में मैनेज कर पाया। मेरी आवाज टूट रही है, इन लोगों के सामने तो रो नहीं सकते, हाथ कांप रहे। मैंने कहा मारना था ना, मार लिया, अब मैं अपने घर जाऊं कि तेरे को सेटिस्फाई हूं ना, अब मैं जाऊं। पर वो क्योंकि 20-25 लड़के थे तो 10 मिनट बाद निकला मैं वहां से। घर पहुंचा, मम्मी पापा यूजुअली सो रहे होते इस टाइम पे, लेकिन आज क्यों सोएंगे? बिल्कुल गुड्डे गुड़िया अप एंड अबाउट। पापा पढ़ रहे अखबार, मम्मी हमारी थाली में रख के लहसुन छील रही है बाहर, फालतू कचरा कर रही है, खुद ही उठा रही है। जा रहा हूं, आंगन क्रॉस कर रहा हूं, इतने मेरी मम्मी की नजर पड़ गई। कहती बोले पैंट कैसे फट गई तेरी? तब तो यहीं से फटती थी। मैं कहा नहीं तो सही तो है। कहती यहां से नहीं, बोले घुटनों के यहां से सिलाई कैसे उधड़ गई? मैं कहा ये तो वो, मैं बाइक से गिर गया। भाई साहब, इसका पहलम पहल का लड़का
बड़ा लड़का गिर गया, वो तो आ गई खड़ी हो गई देखने कि बताओ और कहाँ लगी तुझे। इधर देखा तो इधर और कहीं लगी नहीं थी, घुटना छिला था खाली। इधर देखा तो हाथ छिले हुए, कोनी छिली हुई, कंधा छिला हुआ। कहती ऐसे कैसे गिरो तू बाइक से कि दोनों तरफ लगी। मैंने तो कुछ नहीं बोला, अंदर से जवाब आ रहा है कि मम्मी हम नहीं गिरे, रोड चपटी हो गई थी। इतने मेरी मम्मी की पड़ गई गाल पे नजर। तब तो इसे प्लेन होते थे, अब तो हालातों ने कर दिया। यहां बना हुआ एक्सप्रेस हाईवे 4 लेन। कहती 1 मिनट, ये उंगली का निशान कैसे हो रहे तेरे? मैं कुछ नहीं। बोला नहीं, ये तो उंगलियों का निशान, किसी ने मारा तुझे? बता किसने मारा, बता। और मेरी मम्मी काय करे आ जा रही यार, और मैं इतना वीक, मैं पिट क्या हूं यार, अभी मैं इतना कमजोर फील कर रहा हूं ना। और मम्मी बार बार पूछ रही, मेरे को मन कर रहा कि चिल्ला दूं मम्मी के ऊपर, मम्मी यार नहीं करनी आपसे बात। कमजोर आदमी की निशानी होती है ना, औरत पे चिल्लाता। पर मैंने चिल्लाया नहीं, क्योंकि पापा भी थे वहां पे। फिर वो मेरे पे चिल्लाते कि ए, मेरे घर में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा इस औरत से सिवाय मेरे। पापा उठ के अंदर चले गए, उनको कोई मतलब नहीं हमारी तरफ, वो अलग ही इंडिफरेंट से बैठे हुए थे वहां। तब मेरी मम्मी ने टोन चेंज कर दी, मेरी मम्मी ने मम्मियों वाली टोन यूज करना शुरू कर दी। और अगर तुम्हारी माँ तुमसे उस टोन में बात कर रही ना, तो तुम 50 साल के भी हो ना, तो भी तुम 5 साल से ज्यादा के हो ही नहीं सकते। उसने मुझसे पूछना चालू कर दिया, बाबू क्या हो गया बेटा, किसी से लड़ाई हो गई थी? किसी ने मां देखो? वो मेरे राजा बेटा, वो बताएगा नहीं मम्मी को, अपनी मम्मी को तो सब बताते हैं बाबू, सब बताते हैं बेटा, बता दे अपनी मम्मी को। झूठे हैं वो लोग जो बोलते हैं कि आदमी रो नहीं सकते, पूछने वाला चाहिए रे। भाई साहब, मेरी मम्मी ने मुझे इतना कंफर्ट किया कि मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ मम्मी मुझे किसी ने मारा। मैंने मेरी माँ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा भाई साहब। उनका दुपट्टा गया, उनके बाल बिखर गए, उनकी आंखें सुर्ख लाल, पीठ में से निकले 4 हाथ, उड़ता हुआ एक त्रिशूल हाथ में, मोटा काजल, जीभ बाहर, उड़ती हुई एक खोपड़ियों की माला उनके गले में। मेरी मां में से निकली चंडिका। ठीक है, वो भी तो माँ ही है ना। और वैसे भी ये माँ बेटे का रिश्ता है, ऐसे ऑकवर्ड मत हो। तो मुसलमान औरत में से चंडिका क्यों निकली? ये माँ बेटे का रिश्ता है, इसे सेकुलर ही रहने दो। उसके बाद मेरी मम्मी ने करी माओ के इतिहास की सबसे एम्बैरेसिंग हरकत। उनने पकड़ा मेरा हाथ और बोली, चल लेके चल मुझे, बता तुझे किसने मारा, दिखा उसका घर, बताओ उनको मैं, हैं ऐसे कैसे हाथ उठा सकते हैं, मैं बताती हूँ ना। गुस्सा में तमतमाती इलाज, मेरी आधा किलोमीटर दूर हम पहुंचे करण के घर के सामने। मेरे से पूछती कौन सा घर है, मैंने कहा मम्मी ये कोने वाला। दूर से दिखा दिया मैंने, 2-3 गली पहले से। मैंने कहा कोने वाला घर। 3 नंबर की गली में पहुंची, कोने वाले घर के सामने। कहाँ है वो, निकालो उसको बाहर, ऐसे कैसे कर सकता है, स्कूल में लड़ने जाते हैं, गुंडे बनने जाते हैं, सब डांट रही। इतना कोई मारता है क्या, देखो लड़के का मुंह लाल कर दिया, हाँ ये कोई तरीका है, कोई तमीज है, ये सब बोल रही। मैंने मम्मी सुनो, चुप रहे तू, बीच में मत बोल। मैंने कहा मम्मी ये वाला घर नहीं है। कहती पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा आप सुनकर रहते कि चुप रहे, तेरा बाप भी मुझे आधी बातें बताता है। मैं क्या यार, अब उसका मैं क्या कर सकता? तुम्हारा खानदान ही ऐसा। मैंने कहा अच्छा हम तमतमाती मेरी मम्मी पहुंची करण के घर के सामने। बोले कहाँ है उसको, निकालो। क्या 1 मिनट शांत हो जाए, आपने टोकन लिया क्या? उनका गुंडे बदमाशों घर, उनके यहाँ तो 24 घंटे लोग चिल्लाने आते हैं, तो वहां टोकन बट रहा है।
हमारा तीसरा नंबर था। पर्ची काट के दी उन्होंने। बैठे हम, वेटिंग एरिया बेंच लगी हुई थी, हम बैठे। 5वें नंबर पे गए हम, 2 लोग मेरी मम्मी से मांडवाली करके आगे भी निकल गए। से पूछ के और कि आंटी आपका क्या केस है? बोले मेरे बेटे को मारा। कि जिंदा है लड़का? बोले वो एक्चुअली ना वो इनके बेटा कि इनके ना जीजा को मर्डर हो गया। अच्छा, मेरी मम्मी अच्छा अच्छा अच्छा। बोले तो प्लीज आप इनको, आप पहले क्रियाक्रम करना बाकी, आप इनको करने देंगे पहले? मम्मी कह रही हाँ जी भाई, मौत मैयत के काम में तो समाजी काम आता है भाई, हाँ ऐसी चीजों में तो मदद करनी चाहिए बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग होगी मेरी मम्मी। 5वीं 6ठी बार मेरी मम्मी का नंबर आया, मेरी मम्मी गई वहां पे, ऐसा स्टेज सा बना रखा था उन्होंने, परफॉर्मेंस एंजाइटी हो गई मम्मी को। सी ऑकवर्ड सी खड़ी हुई वहां पे, कहती ये कोई तरीका है बताओ? सारा उनका गुस्सा इतना सामाजिक, वो इतनी सोशलाइजिंग इतनी करी मेरी मम्मी ने कि फिज निकल गई। तरीका बताओ ऐसे, हाँ ऐसे करते हैं क्या? कहाँ है वो लड़का, बताओ निकालो उसको। हाँ यहाँ लड़के का मुंह लाल कर दिया, अंदर से आवाज रही गट 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 गट। और उनका कैसा चाचा टाइप का आदमी आया निकल के कि नहीं बिल्कुल बहन जी आप सही कह रही हैं, हम तो खुद बहुत परेशान हैं, इससे सांत्वना देके मेरी मम्मी को भेज दिया। से कर दिया उन्होंने, ठीक किया। अरे बहुत गलत हुआ, अच्छी चीज होना तो नहीं चाहिए था। हम अपने घर जा रहे भाई साहब, मम्मी को मैंने बीच में बोला, मैंने कहा मम्मी जो हो गया सो हो गया, तेरे मेरे बीच की बात है, पापा को मत बता। मेरी मम्मी ने सूरज चंदा चांद सितारे धूल घास पेड़ नदियां सबकी कसम खा ली कि बेटा चिंता ही मत कर, तेरे मेरे बीच की बात है। कितने लोगों को लगता है कि उनकी मम्मी उनके सीक्रेट्स रखती हैं? आपको लगता है, आपको लगता है, आपको भी लगता है, आपको भी लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमसे ज्यादा निकट नितांत चूतिया कौन? सिर्फ तुम 10-15 लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूं कि जिस औरत को, जिस आदमी के खिलाफ तुम भरे, 2 मिनट के लिए उसे मां मत मानो, उसे सिर्फ बंदी समझो। 2 मिनट के लिए उसे मां मत मानो, सिर्फ बंदी समझो। मैं जिस आदमी के खिलाफ तुम उसे भर रहे हो वो उससे पिछले 25 साल से सेट है यार। तू है कौन बेचिलगोजे? उन लोगों के बीच में तेरी 0 औकात है। 11 इंच का तुझे घर लेके आए थे जिसमें तू दिन में 6 बार हग देता था। वो एक दूसरे की तरफ देख के कहते थे कि इसका क्या करना, इन्हें हग दिया है, साफ करना। टांग उठा के गो पोंछ देते थे तुम्हारा वो। तुझे लगता है ये कपल इसके बारे में कोई सीक्रेट रखेगा? साला 2.5 साल की उम्र तक तुम हक के आवाज लगा रहे हो कि मम्मी कर ली। तुम्हें लगता ये तुम्हारी इज्जत करेंगे? वैसा हमारी अम्मी पहुंची घर, उन्होंने ऐसे बिल्कुल एकदम सुई धागा लेके मोतियों की तरह ऐसे एक एक टांका ब टांका पिरो पिरो के बताया मेरे पापा को। आज का दिन बहुत खराब है, आज पिटे हैं, ठीक है। वहां भी गए थे, कुछ हुआ नहीं। किताब लेके टेबल पे बैठा हूं मैं, पढ़ने की एक्टिंग कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं क्या सही क्या क्या गलत क्या। क्लासरूम से निकलना नहीं चाहिए था। फिर जो थप्पड़ मारा तो हाथ पकड़ना चाहिए था उसको ऐसे चाटा मार देना चाहिए था। हम सब जीतना चाहते हैं ना, चाहे मन में ही जीते पर जीतना चाहते हैं ना हम। से मैं जीत रहा था अपने दिमाग में। और मैंने एक बेसिक बात सोच ली कि भाई स्कूल तो जा नहीं सकते आप, क्योंकि पिट गए। और दूसरा क्या करना है, गुंडे बनना पड़ेगा अब तो। गुंडा बनना पड़ेगा क्योंकि बदला तो लेना है। बदला किस किस से लेना है? तो पूरे जो 25, 26, 27 जन है उनसे तो लेना ही लेना है, उनके जो दोस्त हैं उससे भी। तो ऐसे कुछ 81 लोगों की पूरी लिस्ट बना, तो मैंने पूरी 80 लोगों की लिस्ट बना ली कि इनसे बदला लेना है। अब गुंडे बन गए, बदला भी पूरा हो गया।
स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। फिर बिजनेस करेंगे, फिर बहुत पैसा कमाएंगे, फिर बहुत पैसा कमा लेंगे, फिर बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत, इंडिया में सबसे अमीर हो जाएंगे। फिर अमेरिका चले जाएंगे, फिर वहाँ पे लास वेगस खरीद लेंगे, पूरा खरीद लेंगे, फिर करेंगे दिन रात सेक्स। यही सब मैं सोच रहा था, ऐसे पढ़ने की एक्टिंग करो, ये सब सोच रहा था। इतने में पापा आ गए। पापा बोले, क्या वो कुछ हुआ आज? मैं कहा नहीं तो। मैं कहा नहीं तो, कुछ भी तो नहीं। बोले मम्मी तेरी कुछ बोल रही थी कि कुछ। मैं कहा क्या बोला मम्मी ने? पापा कह रहे नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोले मम्मी ने। बोले मम्मी बोली थी परेशान लग रहा है। मैं समझ गया। मैं कहा हो। मैं कहा पापा वो तो वैसे ही पढ़ाई का थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था। ठीक है, अब पापा वांट्स टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ मी। अब दो मर्द जब बात करते हैं ना तो इतनी ऑकवर्ड होती है वो कॉन्वर्सेशन, क्योंकि दोनों का स्किल 0 वर्सेस 0 है। अब पापा को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये एड्रेस करना ही मुझे पता है कि नहीं करना है, तो वो भी ऐसे ऑकवर्ड हो गए। अब मैं बड़ा हो गया हूं तो ही वांट्स टू हैव मैन टू मैन टॉक विथ मी। खड़े में वहां पे वो भी ऑकवर्ड से प्लान कर रहे क्या कह सकता हूँ। मैं भी ऐसे चुप हो रहा हूँ, मैं अवॉइड कर रहा हूँ, किताब में पढ़ने की एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा DNA RNA DNA। इतने बोले कि किसी ने मारा तेको? मैं कहा नहीं तो। कहते पक्का? मैं कहा ऐसी धक्का मुक्की हुई थी पापा। बोले मैं चलूं तेरे साथ स्कूल? मैं कहा ओहो प्लीज ये निकलना भाई साहब। कहते कि बेटा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। मैं कहा ऑफ कोर्स नॉट। मैं कहा हाँ पापा बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं हाथी नहीं, और मैं इतना क्लोज हूं ना कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे टैकल करूं मैं। तब उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने मुझे बोला कि देख बेटा ये तेरी लर्निंग स्टेज है, लड़ाई हो गई है, उसके बाद अगर घर पे बैठेगा तो ये तो तुझे पता है घर पे रहना कैसा होता है, लेकिन अगले दिन स्कूल जाना कैसा वो तुझे पता नहीं है। अगर नहीं जाना तो मत जा, ड्रेस पहन के नाटक मत करना। कहते पर ये तेरी लर्निंग स्टेज, ये तेरी लर्निंग एज है। यहाँ पे जितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस तू फेस करेगा ना, उतना ज्यादा तो इवॉल्व होगा, उतना ज्यादा तो आने वाली जिंदगी के लिए तैयार होगा। और अभी तेरे को लग रहा है खराब दिन है, बेटा जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत बुरे बुरे दिन देखोगे तुम, पर उन सब के लिए तुझे आज तैयार होना है। कहते समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मैं कहा नहीं। मैं कहा शॉर्ट में बताओ। कहते स्कूल जा। मैं कहा पाता है। मैं जिंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाऊं क्योंकि मेरे पापा ने मेरे बेसिक प्लान पकड़ लिया। अभी लास वेगस होता तुम्हारे भाई का, पर उसके लिए जरूरी था कि स्कूल मिस वही पकड़ लिया। कहता मैं कल छोड़ने जाऊंगा। मैंने कहा अरे यार पापा। कहता नहीं मैं छोड़ने जाऊंगा। अब मेरे को लग रहा कि असेंबली के टाइम पे कुछ ना हो जाए। मैंने पापा छोड़ने आए। पापा ने छोड़ा, मैं अंदर आया भाई साहब, और मेरे को लगा था कि 20-25 लड़कों ने मारा है, कौन सा पूरी स्कूल ने मारा है, किसको पता चलेगा। हाँ, एंड you know when somebody is bitching about you, right? वो फीलिंग आ जाता है ना, वो इंट्यूशन हो जाता है। पूरी क्लास बात करें कि हियर द कीवर्ड्स, नताशा, करण, नंद किशोर, जाकिर, बंद गली, बैट बॉल, लात गुलाटी, नाली, सब सुन रहा है मुझे, सब सुन रहा है। सेकेंड पीरियड में अचानक से नताशा आ जाती है मेरे पास बात करने के लिए। मैं कुछ लिख रहा हूँ और खूबसूरती के साथ जो कॉन्फिडेंस आता है ना, उसको तो कोई मैच ही नहीं है। अबे डेस्क और मेरे बीच में मुंह दे दिया। कहती हाय। मन तो कर रहा था इसको बता दूं तुम्हारे वैसे पिट्टे फिर रहे हैं। पता है मैं सब लड़कियों से बोलना चाहता हूं, तुमको इस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर ये तुम्हारी कहानी है। तुम सब अपनी अपनी जिंदगी की नताशा हो, पर तुम्हारे जाकिर ने तुमको बताया नहीं है। प्लीज अपने लड़के दोस्तों की इज्जत करो। जब जब तुमने अपनी खूबसूरती में एक इजाफा किया, उसका हर जाना तुम्हारे दोस्तों ने भरा। जो तुमने वो लगाई थी ना लिप ग्लॉस,
क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं। उसकी जो लाली है उसमें लहू है हमारा। मुझे लगा था इसको पता नहीं होगा। 5 मिनट बाद बात करी और कहती, सुन तू ना आज ज्यादा चल मत, तुझको दुखेगा। 4th पीरियड में आया नंद किशोर, क्लास के अंदर घुसा, कहता और भाई जाकिर। आपका नाम क्या भाई? सोमनाथ। एक बात बताओ कि 2 लड़के हैं, एक जिसने तुम्हें मारा है, एक वो जिसने तुमको बाहर बुलाया था लड़ाई के लिए। दोनों में से तुमको ज्यादा गुस्सा किस पे है? जिसने बुलाया था ना। पता है, यही मैं कहता हूं, मेरा ऐसा मानना, पर्सनल थ्योरी, साइंस नहीं इसमें कोई, कि आदमियों का ना पिछले 900 सालों से विकास नहीं हो पाया। हम अंदर से ना अभी भी कबीले में ही रहते हैं। ये सब कबीले के नियम है कि मौत बर्दाश्त है, धोखा बर्दाश्त नहीं है। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये कि हमें जो बंदा मारता है वो सही लगता है, मतलब मॉरली इनकरेक्ट नहीं हुआ कि उसने बोला था वो मारेगा, उसने मारा, ठीक तो है ये, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सही है एकदम। मतलब सोशल साइंस फेल है इस बात पे कि मारने वाले बंदे से दोस्ती हो सकती है, मतलब बेस्ट फ्रेंडशिप। ओहो, मतलब उसकी शादी में उल्टी करूं मैं? मतलब 2-3 साल की ऑकवर्डनेस के बाद दोस्ती, एकदम नॉर्मल दोस्ती। मेरी बहन की शादी में कुर्सियां लगा रहा होगा वो, लेकिन बुलाने वाले से कभी नहीं हो सकती दोस्ती। वो कुछ भी हो जाए मैं उसका दोस्त नहीं बनूंगा, कुछ भी करे मैं उससे बात नहीं कर सकता। मैं अगर डूब रहा हूं और वो लास्ट आदमी जो मुझे हाथ दे के बचा सकता है तो मैं बोलूंगा, हट साला, तेरे जैसे से बचाई हुई जिंदगी से तो मौत भली है। नंद किशोर आया मेरे पास, बगल में बैठा, मेरे गले में हाथ डाला, कहता और भाई जाकिर। मैंने कहा हाथ हटा ले। कहता ओ बेटे तेवर। ये तो पीछे पड़ गया। कहता अरे कल मस्त पिटा है। कहते वो पता चांटा मारो तो बाउंस होता है भाई, बहुत से गुलाटी खाता है, बस लात मारनी होती है पेट पे। ऐसी बातें कर रहा है मेरे को, वो डर लग रहा है, मैं हाथ कांप रहा है, मैं बाहर निकल रहा हूँ। मैं मतलब ना होता नहीं, मैं बस एस्केप करना चाहता हूँ, बस निकलना चाहता हूँ यहाँ से क्लासरूम से बाहर। मैं क्लासरूम के दरवाजे पहुंचा, जैसे मैंने पैर आगे बढ़ाया ना, मेरे पीछे से किसी ने हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला मेल ईगो हाथ। उसने बोला भाई मैंने नहीं पकड़ा। मैंने पलट के देखा तो सर्वाइवल था। उसने बोला कि अगर आज इसको तूने जवाब नहीं दिया ना तो जिंदगी भर परेशान करेगा, बोल। अब तो साला, अब तो आती ही भैंस जो बकचोदी करनी, कोई बोल के दिखाए कुछ। उस टाइम पे जवाब ही नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा हाँ। बोले पिटा ये वो। मैं कहा हाँ तो मुझे मालूम था तो में इतनी पावर होता। कुछ भी बात पे बोल दो तो स्टेटमेंट एकदम नल एंड वॉइड हो जाता है। तो कुछ ही बोल। नंद किशोर इतना हरामजादा था, इतना बकचोद था, उसको भी 10 सेकंड लगे रिकवर होने, पर वो हुआ रिकवर। बहुत बकचोद था। तो मजे आए? मैं नहीं आए। कहता और चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। कहता अभी लेगा बाद में। मैं कहा जा रही है सब? मैं कहा अभी लूंगा। कहता मीठा मीठा लेगा या खारा खारा लेगा? मैं कहा मीठा मीठा। कहता ठंडा ठंडा लेगा? मैं कहा बहन चुप क्या। मैंने बोला कान में बताऊंगा। कहता चल बेटा बता। जैसी गाल आ गई क्या मैंने फाट से दिया है। मैंने बोला कल मजा नहीं आया था, आज आया।
उसके बाद उसके दोस्तों ने मारा मुझे। उस दिन मैं घर गया भाई साहब, घर गया तो मम्मी पापा कहाँ पर है, पुलिस बैठी हुई घर पे, और पुलिस वाला ऐसे चौड़ में बैठा हुआ घर में ऐसे। मैंने कहा यार पिटा तो मैं भी हूं, और मेरे माँ पसीने में, सम्मान पड़ोसी के, वो बिजली का बिल नहीं भरा उसने 2000 रुपये टिका, वो लोग चले गए हैं शहर छोड़ के। इस बात पे बिजली विभाग वाले पुलिस ले आए। पापा मेरी मम्मी ने आके 2000 रुपये दे दिए उसको, वो भी लेके चला गया। उस दिन मुझे लगा, मैंने कहा इन लोग के बस का नहीं अपने एडवेंचर हैंडल करना। होता ना रियलिटी हिट्स, कि तुम्हें लगता पार्टी करनी चाहिए लाइफ में ये, और तुम घर आते हो तुम्हारा बाप ऐसे पैसे गिन रहा होता है, बेटा तेरी फीस भरने के पैसे नहीं है ना। एक मोमेंट आता है ना, सब मिडिल क्लास फैमिली में एक मोमेंट आता है। मेरा ना वो मोमेंट आ गया, और मैं वापस नीचे 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 जमीन पे यहीं रहो। मैंने मन में सोच लिया खत्म करना है सब कुछ, मुझे ये लड़ाइयाँ और नहीं करनी, गुंडा नहीं बनना जिंदगी में। वो लोग गुंडे की औलाद है यार, उनको गुंडा ही गद्दी करनी हमेशा से, अपन से थोड़ी हो सकता है यार, अपन तो टीचर के बेटे। सुबह सुबह असेंबली में मैं गया करण के पास, मैं उसको बोला, मैंने कहा करण, और दहशत का माहौल यार, डर डर के क्यों रहना है, खत्म करो ना यार, क्या है सही है गलत है अच्छा है बुरा नहीं है, खत्म करो, एक बार बात करो। मैं गया करण के पास, और 2-3 मिनट पहले ना असेंबली की लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं, बेल अभी बजी है, असेंबली शुरू नहीं हुई। उस टाइम पे मैं गया करण के पास, मैं करण भाई मेरे को आपसे बात करनी है, करण भाई मेरे को सब खत्म करना, मुझे सब खत्म करना। तो बोला कि हाँ तो खत्म कर देना, माफी मांग ले। मैंने बोला आई एम सॉरी। कहता बोले हिंदी में बोल, बड़ा ही गोहट होता। मैंने बोला मुझे माफ कर दो। पीछे से वो टट्टा टाइप बोला हाथ जोड़ के माफी मांग। कहता हाथ जोड़ के माफी मांग। मैं कहा मुझे माफ कर दो। कहता अब बोल कि मैं अपनी भाभी नताशा से जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगा। मैंने बोला, मैंने कहा मैं अपनी भाभी नताशा से आजकल जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगा। कहता तेरे को पता तेरे को हमने क्यों मारा? मैंने कहा क्यों? बोले एक्चुअली तेरी क्लास में 3-4 लड़के और हैं जो उस पर लाइन मारते हैं। अब तेरे को मार दिया है ना तो बिल्कुल सही एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। मेरे को नहीं समझ में आया कहां से मेरे अंदर से आवाज आई। मैंने बोला करण भाई मेरे को भी आपसे एक बात करनी है। उसने बोला हाँ बोल ना। मैंने कहा कान में बताऊंगा आपके। उसने बोला हाँ बता। फाट से दिया। टीचर से आगे सब छुड़ा उड़ा रही है, सब हाथापाई हो गई। सब जैसी धूल छटी, मैं तो सामने गेट पे मेरे पापा खड़े हुए, बदन में से जान चली हुई, मर गया मैं वहीं पे। प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ के बात हो रही साहब, और सारे गवाहों और सबूतों के बयानात हो रहे हैं साहब, एकदम ये हुआ फिर ये हुआ ये हुआ ये हुआ। मेरे पापा ने सारी बात सुनी। उन्होंने मेरी तरफ से बोला कि सर मैं आपसे लड़की की तरफ से माफी मांगता हूँ, प्लीज इसे एक मौका और दे दीजिए। कुछ नहीं था मेरे पास बोलने को। प्रिंसिपल ऑफिस से हम लोग बाहर निकले, सीढ़ियों से नीचे उतरे, क्लासरूम के कोने पे आए। यहाँ पे मुझे क्लास में जाना, उनको अपने ऑफिस जाना, वो लेट हो गए। खड़ा किया मुझे अपने सामने, मैं चेहरे से ऊपर किया, बोले यार मेरी इज्जत के बारे में सोच लिया होता, असेंबली में मारपीट कर रहा। और तुझसे मैंने पूछा था ना कि बता दे, और मेरे इतना गुस्सा इतना है ना, रेज है उसका, तो वो लग रहा है कि अरे मर्द ऐसे ही करते हैं, आपको क्या पता जिंदगी में। हाँ उन्होंने पकड़ लिया। कहते एक मिनट, तेरे को ये लग रहा बहादुरी करी क्या तूने बहुत ज्यादा? कितने बहादुर तो बता देता मुझे पहले दिन। बताया गया क्या तेरे से? मैं बताया तो नहीं गया। कबर चांटा मार लिया ना तूने? हाँ वो तो मार लिया मैंने। तो ज्यादा मुश्किल क्या लग रहा था तुझे? मैं वो
ये तो बहादुर है तू। मैं कहा नहीं, तो चूतिया है तू। पापा के मुंह से गाली। कहता और तेरे को बड़ा हीरो लग रहा है तू, हाँ? कुछ खानदान की रीत से बाहर नहीं गया तूने अभी तक, वही बता दूं मैं तुझे। I was like, मतलब कहता इसका बाप पढ़ता था मेरे साथ सरकारी स्कूल में, तो सही मारा था मैंने भी। पर मुझे वो आदमी नहीं बनना था, इसलिए मैं ये आदमी बनाऊं, और मुझे मालूम है कि मैं उससे लाख गुना बेटर हूं। ठीक है, अगली बार से कुछ भी हो, तेरा स्कूल में काम पढ़ना है, कॉलेज में तेरा काम पढ़ना है बेटा, जान बचाने की कोशिश करना थोड़ी है। मैं कहा क्या बात कर है यार। मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो जो लड़का स्कूल जाता है, जो जो लड़कियां स्कूल जाती है, उनको बताऊंगी स्कूल में तुम्हारा पढ़ना है, जान बचाना, तुम्हारे टीचर तुम्हारे पेरेंट्स, तो इनकी जिम्मेदारी है। लोग वो नस काट रहे हैं और अपन तो बल्लम थे, अपन झेल गए। कहते डर के रहा मत, पर ये सब भी मत कर। मर्दानगी छुपाने में नहीं, बताने में है। जा अपनी क्लास में शेर का बेटा शेर की तरह आकर, और माफी मांगनी पड़ेगा हाथ मत जोड़ा कर। ठीक है, इनके सबको बापों कूट रखा मैंने, अपने घर में एक बदमाश बहुत है। मैं हूं ना, मैं संभालूंगा सब, चल जा पढ़ाई कर, और मम्मी को मत बताना ये सब। पापा, अबे अपने पापा ऐसे फैलान में चल रहे, ऐसे रोड छाप लोगों की तरह यूं चल रहे पापा। मैं क्या बात कर रहे हैं, सही बताओ। और ना आप जब 5 से 8 साल के होते हो ना, आपको आपका बाप बहुत हीरो लगता है। 9, 10, 11, 12 में ठीक लगता है, 13, 14, 15 से लगता है ठीक है यार, पैदा ही तो किया। उस दिन मुझे ना बहुत दिनों के बाद अपने पापा को देख के ना हल्की हल्की रिस्पेक्ट आने लगी। मैं कुछ भी कहो यार, बापू अपना है स्टार्ट लौंडा। That's it from my side. Thank you very much. ट्वेल्थ की जिंदगी का मुझे बस एक अफसोस है, वो ये कि नताशा से उतनी ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी ट्वेल्थ में, क्योंकि ना उसका बॉयफ्रेंड बन गया था, और फिर वो बहुत कम स्कूल आती थी और बंक बहुत मारती थी। पर उसका बॉयफ्रेंड बहुत स्वीट लड़का था, बहुत तमीज़ से और बहुत इज्जत से मुझसे बात करता था। आप लोग भी जानते हो उसको, करण नाम है उसका। मैं सब लड़कियों से पूछना चाहता हूँ, तुम अपना पहला बॉयफ्रेंड चूज करते टाइम क्या लॉजिक लगाते? दुनिया जहान के लड़के मर रहे होते हैं, लेकिन इनका तो वो हो जाता, क्या दिखा रहे हो भैया, ये सब तो अच्छे लड़के हैं, तो घर वाले भी दिला देंगे। अरे आप क्या लाइफ लॉन्ग साथ के हिसाब से दिखा रहे हो क्या? नहीं नहीं भैया, हाँ, आप तो टाइम ही खराब कर रहे हो मेरा। मेरे को कुछ आप ऐसे कुछ दिखाओ, बट डैमेज होना है मेरे को। हाँ, बस इमोशनली जो स्कार कर दे। हाँ हाँ, हाँ, कुछ घटिया में निकालिए ना, एकदम गंदी नाली का कीड़ा। मैंने अब तक 5-6 बार पूछा होगा, याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या? हर बार मैंने लड़कों से पूछा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, सिर्फ लड़कियों से पूछा। याद आ रहा है?